दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ 25 सवालों को निरस्त किया गया है। और भी गहराई से सारी खबरों को जानेंगे। और यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा तिथि इसी हफ्ते घोषित कर दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की डगर और कठिन हो सकती है, इसके संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरें हैं जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों खबर देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकले। उत्तर कुंजी जारी। 25 निरस्त प्रश्नों पर अंक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे। 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही थे, 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट यूपी पीबी pb.gov.in पर 9 नवंबर तक इसे देख भी सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच दोस्तों देखा जाए तो अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई हैं। इसके साथ ही पता चला था कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है और बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक आपत्तियों से पता चला है कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस पर निर्णय लिया गया है कि अगर अभ्यर्थी सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा 16 प्रश्नों के उत्तर उत्तर विकल्पों में परिवर्तन भी देखा गया है। तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पे हौच पौच है। 29 क्वेश्चन में आप जो है एक से अधिक विकल्प आ रहे हैं, 16 प्रश्नों के विकल्प बदल रहे हैं और 25 प्रश्न निरस्त कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 70 प्रश्न आपने विवादों के घेरे में कर दिए। 70 प्रश्न, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। एक एक परीक्षा में 70 प्रश्न में अगर दिक्कतें हो तो क्या ही कहा जाए। खैर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई है दिवाली। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा न्याय मिलने तक रहेगा संघर्ष जारी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन धरना स्थल पर रंगोली बनाकर और कैंडल जलाकर दिवाली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इस धरना स्थल पर दिवाली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वे लोग पिछले 4 साल से इसी इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों पटेल ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हर न्यायिक स्तर से जीत कर मिलने के बाद भी खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर हाईकोर्ट डबल बेंच तक ने न्याय देते हुए सरकार को सुझाव दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई विसंगति को सुधार करते हुए नई सूची बनाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें, लेकिन ऐसा सरकार की हठधर्मिता के कारण नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पर लिखा है आरक्षण घोटाला दिवाली 2024। दोस्तों देखा जाए तो 2021-22, 22-23 में 35,000 से अधिक और 23-24 में 33,000 से अधिक को मिली नौकरी। तो मतलब देखा जाए तो 3 साल में 67,000 युवाओं को मिल चुकी है नौकरी। एसएससी ने पिछले 3 साल में यूपी और बिहार के 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। खास बात यह है कि इस आंकड़े में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ चयन शामिल नहीं किया गया है। यदि दोनों भर्तियों को जोड़ दिया जाए तो नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ष लिखा है, भर्तियां लिखी हैं और अभ्यर्थी कितने रहे और कितने चयनित रहे ये आंकड़ा भी दिया गया है।
दोस्तों अगली अपडेट है पीसीएस परीक्षा पर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है परीक्षा और असमंजस में अभ्यर्थी पड़े हुए हैं। केंद्र निर्धारण के सख्त नियमों में उलझी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2024 के आयोजन को लेकर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता है या पहले की भांति एक दिन में ही कराता है। तो दोस्तों आयोग के सूत्रों का कहना है कि एक सप्ताह में परीक्षा के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने पहले की भांति एक दिन में परीक्षा कराने की मांग की थी, लेकिन तब अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के सचिव स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर सके थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिस वजह से लग सकता है ग्रहण वो आपके सामने है। 50 से कम विद्यालय जो नामांकन वाले हैं वो मर्ज किए जाएंगे। विद्यालय की दूरी, भवन व शिक्षकों की उपलब्धता आदि की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं और जर्जर विद्यालयों का 1 महीने में ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है तो जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल। तो डीजी ने बैठक में दिए मर्जर की तैयारी करने के निर्देश। दोस्तों यूपी के 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। ये वे स्कूल हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। दूसरे नजदीकी विद्यालयों में इनका मर्जर किया जाएगा। डीजी कंचन वर्मा ने हाल में ही हुई समीक्षा बैठक में इस बाबत सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि इस मसले पर 13 या 14 नवंबर को फिर से बैठक की जाएगी। उसमें सभी बीएसए से पूरी तरीके से तैयार होकर आने के लिए कहा गया है। चिन्हित किए जा रहे हैं नजदीकी विद्यालय। तो दोस्तों महानिदेशक कंचन वर्मा ने जून में यूडाइस पोर्टल से हर जिले के ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा इकट्ठा किया था जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। ऐसे विद्यालय 27,931 थे। उसके बाद सभी जिलों के बीएसए को यह ब्यौरा भेजकर स्थिति पर खेद जताया गया था और साथ ही स्कूलों पर इस पे जो है स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी थे। डीजे के निर्देश के डीजी के निर्देश के आधार पर सभी बीएसए ऐसे नजदीकी विद्यालयों को चिन्हित कर रहे हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं और इनको नजदीक के विद्यालय में मर्जर किया जा सकता है। डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और मीटिंग मिनट्स में साफ तौर पर स्कूलों के संविलियन को लेकर कार्ययोजना बनाने की बात भी कही गई है। हालांकि इस संबंध में कंचन वर्मा का कहना है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का ब्यौरा सिर्फ इसलिए जुटाया जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि कैसे इन स्कूलों की परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सकता है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो दूरी को लेकर नियम क्या कहता है। राइट टू एजुकेशन आरटी के अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की परिधि में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी बच्चे को स्कूल से दूरी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहने पड़े। तो स्कूलों का मर्जर हुआ तो इस नियम का उल्लंघन भी तय माना जा रहा है और इसी के साथ इसको बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट तक भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शिक्षक भर्तियों के आने के जो आसार हैं वो काफी कम हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।